नमस्कार, मैं रविश कुमार। केंद्र सरकार का ईपीएस पेंशन पर बड़ा फैसला जारी। मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर फाइनल तारीख जारी। 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा। पेंशन को लेकर 2 नए नियम जारी हो गए हैं, जिसका सीधा असर पेंशन पर होगा। अभी का नया फैसला आया है, देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। जी हां, पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर अभी की बहुत ही बड़ी खबर। ईपीएस पेंशन की बढ़ते पर सुप्रीम कोर्ट का जारी हुआ नया फैसला कि अब आपको पेंशन मिलेगी। शून्य की जगह 775 में आपको डीए मिलेगा, या फिर आपकी पेंशन को लेकर बताए जा रहे हैं तो यहां पर आपके लिए रात भरी अपडेट आ चुकी है। अगर आप एक ईपीएस पेंशनधारी हैं तो अभी 5 मिनट पहले की आप सभी के लिए अर्जेंट अपडेट होने वाली है। तो सरकार ने क्या यहां पर फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होने वाला है, साथ ही ईपी अपने आपके पेंशन की तन लिमिट को लेकर क्या नया चौंकाने वाला फैसला जारी किया, उनको भी जानेंगे। तो कोर्ट से क्या आपकी पेंशन से जुड़ा प्रस्ताव मिला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आखिरी बजट के बाद पेंशन धारकों को मिल जा रहा फाइनली तोहफा। तो अगर आप पेंशन धारक हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि जो पेंशन धारक हैं 4 सूत्री मांगों को लेकर काफी लंबे समय से, कहे तो पिछले 7-8 साल से मांग कर रहे थे कि उनको बेहतर पेंशन मिले, जीवन जीने लायक का पेंशन मिले, तो यहां पर आपकी पेंशन से जुड़ी ये बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जारी हुआ अचानक नया फैसला। 67 लाख पेंशनदार का उनको मिली बड़ी सौगात। तो यहां पर आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फैसला, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपकी पेंशन को लेकर क्या यानी कि लोकसभा से बड़ा ऐलान किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आप सभी पेंशनधारक हैं, उनके लिए ये बहुत अर्जेंट अपडेट होने वाली है। साथ ही एक और अपडेट आपके साथ में पेंशन से जुड़ी बताई जा रही, जिसमें की बात करें कि पुरानी पेंशन की बाले को लेकर आ गई बड़ी खबर। अंतिम बेसिक वेतन का 50 पर पेंशन के साथ में डी और बाल होगी आपकी पुरानी पेंशन। तो यहां पर ओपीएसएमएस की भी सच्चाई क्या होने वाली, क्या पेंशन पर बाल होगी या फिर नहीं, सरकार ने इसको लेकर क्या नया फैसला किया है, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर या सुप्रीम कोर्ट से और लोकसभा से बहुत बड़ी जानकारी बताई जा रही, आइए इनको जानते हैं विस्तार से। उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकॉन है, उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट अपडेट होगी, जो पेंशन से जुड़ी ताजा अपडेट, वो सबसे पहले मेरे आप हमसे जुड़े रहें। तो यहाँ पर पेंशनधारक हैं, उनके लिए अभी 10 मिनट पहले की बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो यहां पर लोकसभा से भी अपडेट मिली है। केंद्र की मोदी सरकार ने भी बहुत बड़ा फैसला किया है अभी 10 मिनट पहले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी 5 मिनट पहले ही पेंशनधारक हैं, उनके लिए एक नया या पत्र भी जारी किया पेंशन को लेकर, उसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी पेंशनधारकों की पेंशन से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी बताई जा रही कि अभी मोदी ने लाइव आकर के आप सभी की पेंशन को लेकर क्या बड़ा ऐलान। तो यहां पर आपकी पेंशन जोड़ी इस तरह की जानकारी मिली कि पेंशनधारकों की प्रमुख मांगों को लेकर लोकसभा के अंदर भी यहां पर चर्चा की गई है। पेंशनधारक के उनकी प्रमुख मांगों को लेकर यहां पर पेंशन भोगियों ने मांग की है कि सरकार जो न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 2014 का जो संशोधन हुआ था, उसके अनुसार मिल रही है वर्तमान में पेंशन 1000, उसे बढ़ाकर यानी कि 7500 लागू करे सरकार। मिनिमम पेंशन, साथ में पेंशन धारकों को प्रति महीना यानी कि बात करें तो डीए का लाभ भी मिले। ये भी मांग पेंशन धारकों ने की। मांग है भत्ते को लेकर। दूसरी मांग ये लोकसभा के पेंशन धारकों ने की कि पेंशन धारकों का जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का हायर पेंशन को लेकर, उसके अनुसार पेंशन धारक उनको हायर पेंशन का लाभ सरकार जल्द से जल्द दे, क्योंकि ये पिछले यानी कि काफी लंबे समय से हायर पेंशन का भी मुद्दा लंबित पड़ा है। साथ ही पेंशन धारकों ने अगली मांग ये भी की है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक है और उसके परिवार को फ्री में मेडिकल की सुविधा का भी लाभ दिया जाए। जैसा कि पेंशन धारक के उनके परिवार है, बच्चे, पत्नी, उनको भी साथ में फ्री में मेडिकल लाभ दिया जाए। जिसमें कि पेंशन धारकों ने ये मांग की है, उनको जो बुजुर्ग है उनका एक कमाई का जरिया भी रिटायरमेंट होता है। कर्मचारी जब उसका पेंशन ही जरिया होती है तो यहाँ पर वो भी कम मिले। तो यहाँ पर पेंशन धारकों ने इस तरह की मांग की है कि उनको और उनके परिवार को मेडिकल की सुविधा का लाभ दिया जाए। तो बस में मेडिकल की सुविधा को लेकर सरकार ने भी बहुत बड़ा फैसला किया है। अगर आपकी एज 17 साल से अधिक है, जैसे कि आपने 70 साल की एज कंप्लीट कर ली है, तो फिर 5 लाख तक आपको मेडिकल का सुविधा का लाभ मिलेगा। तो सरकार ने ये सत्ता में आने से पहले भी ऐलान किया और सत्ता में आने के बाद सरकार ने इस नियम को लागू भी किया है। जैसे कि अगर आप 1 साल से अधिक के हैं तो आप इसका लाभ ले पाएंगे। जिन पेंशनर्स को अभी तक इस योजना में नहीं फुर्सी यानी कि जोड़ा गया है, जिनका यानी कि मूल वेतन 15 से अधिक है, तो उनके लिए भी पेंशन की योजना को लेकर यानी कि जो विचार किया जाए, इस तरह की पेंशन धारकों ने मांग की है कि उन्हें योजना में शामिल किया जाए। उन्हें भी न्यूनतम पेंशन कम से कम 1000 की, उनको भी पेंशन 5000 दिया जाए और मिनिमम पेंशन जो वर्तमान में पेंशन उसको 3000 मिलती है, उसे बढ़ा के 7500 लागू किया जाए। साथ में डीए भी मिले। तो यहाँ पर पेंशन धारकों ने ये मांग की। लेकिन यहाँ पर संसद की स्थायी समिति ने सभी मांगों को लेकर क्या फैसला की है, तो पेंशन पाने के आने वाले जो पेंशन धारक हैं वो काफी लंबे समय से यही जानना चाहते हैं कि सरकार आखिर पेंशन को लेकर क्या फैसला करेगी।
तो ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी की मांग पर अगर बात करें तो संसदीय समिति ने भी यानी कि पेंशन के संबंध में सुझाव जारी किया है। तो उनकी सुझाव के बारे में बात करें तो बताया ऐसा जा रहा है कि जो मिनिमम पेंशन आपको मिलती है उसका पेंशन से जुड़ा या फैसला जिसे कि बढ़ाने को लेकर फैसला समिति की सिफारिश है उसके आधार पर भी लिया जा सकता है, यानी कि समिति इसको लेकर यानी कि ऐलान कर सकती है। इसी संबंध में जो संसद की स्थायी समिति ने भी पेंशन के बारे में क्या सुझाव जारी किया नया, तो उसके बारे में बात करें तो समिति ने न्यूनतम पेंशन जो एक ही मिलती है उसे बढ़ा के 7,500 किया जाना चाहिए इस तरह का यानी कि कहा है। लेकिन पेंशनदार के कर्मचारी संगठन उन्होंने इस मांग को मंजूर नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जो कम से कम सरकार अगर पेंशन की राशि में इजाफा करती है तो उनको पेंशन कम से कम 1,000 की जगह 9,000 प्रति महीना सरकार करे। यहाँ पर पेंशन धारकों ने ये मांग की है कि कर्मचारी संगठन उन्होंने इस तरह की मांग की कि पेंशन की राशि को 1,000 से बढ़ा के 9,000 प्रति माह सरकार लागू करे। तो इन लोगों का कहना है कि ऐसे तभी यानी कि पेंशन से जुड़ा ये बदलाव संभव होगा जब ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े जो लोग होंगे पेंशनदार के रिटायर्ड कर्मचारी, उनको तभी सही मायने में फायदा मिलेगा। तो इसके अलावा ये भी सुझाव दिया है जो कर्मचारी रिटायर्ड होने के कंगार पर है या फिर रिटायर्ड हो चुका है और उसकी पेंशन की गणना की जा रही है उसे अंतिम माह पर दिए गए सैलरी खाता पर। तो यहाँ पर पेंशन धारकों ने इस तरह की भी मांग की है। साथ में सरकार अगर मिनिमम पेंशन की राशि में भी इजाफा नहीं करती है और वेतन लिमिट उसमें भी बढ़ोतरी नहीं करती है तो पेंशन धारकों का जो अंतिम मूल वेतन है उसके अनुसार पेंशन धारकों को पेंशन दी जाए। तो यहाँ पर पेंशन धारक हैं उनके लिए इस तरह की जानकारी होने वाली है। तो फिलहाल सरकार इसको लेकर विचार करे। लोकसभा के अंदर भी चर्चाएं जारी है। कोई आधिकारिक अभी तक पेंशन बीचमाला जुड़ा अपडेट नहीं मिला है कि आपकी पेंशन मिनिमम कितनी बढ़ेगी और क्या आपको साथ में लाभ मिलेंगे। तो यहाँ पर मेडिकल के अलावा सरकार से कोई भी ऐसा ऐलान जारी नहीं हुआ है। अगली अपडेट होने वाली है आपकी एनएपीएस को लेकर। जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि एनएपीएस में सरकार है जो कि बंद करके फिर से पेंशन धारकों को ओपीएस में लागू करें, तो लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली का मांग भी करते आ रहे हैं। तो भारत सरकार के वित्तीय सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में ये कमेटी एनपीएस रिव्यू के लिए बनाई गई थी। अब उम्मीद लगाई जा रही है बजट के पहले ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन पहले कमेटी ने रिपोर्ट नहीं सौंपी और बजट के बाद भी पूर्ण रूप से कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो यहाँ पर पेंशन धारक है उनको कितनी एनएपीएस में यानी कि पेंशन मिलेगी, पुरानी पेंशन बहाल न करने का सरकार ने क्या कारण बताया है और पुरानी पेंशन बहाल करने से सरकार को क्या दिक्कत हो रही है, फिर से क्या पुरानी पेंशन बहाल होगी या फिर नहीं। तो इस तरह के तमाम आपके डाउट होंगे जो कि इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होने वाली है। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया कि एनएपीएस में जो संशोधन के लिए बनाई गई कमेटी जो एनएपीएस रिव्यू की है, क्या वो बता सकते हैं कि एनएपीएस में अंतिम पैसे का एक निश्चित पेंशन भाग है जो पेंशन धारकों को मिलने वाला है, वो कितना भाग होगा, वो एक निश्चित भाग होना चाहिए। पेंशन धारक जो कि वर्तमान में एनएपीएस मिलती है जो कि शेयर बाजार के आधार पर जिसमें कि निश्चित पेंशन नहीं होती है। तो पेंशन धारकों ने ये मांग की है कि जो उनको एनएपीएस में हिस्सा मिलेगा पेंशन का, वो एक निश्चित पेंशन का यानी कि भाग होना चाहिए। तो अगर बात करें तो इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी एनएपीएस रिव्यू के लिए, तो यहाँ पर टीवी सोमनाथ ने कहा है कि एनएपीएस में संशोधन किया गया है और कर्मचारियों के अंतिम वैश्विक वेतन का 45 से 50% के रूप में यानी कि आपको दिया जाएगा, जिसमें कि अभी इसको लेकर अंतिम निर्णय होना बाकी है। तो अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है कि आखिर आपको ये एनआईपीएस में संशोधन नहीं मिलेगा। तो पुरानी पेंशन बहाल ना करने के क्या सरकार ने कारण बताए हैं, वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूछे गए इस तरह के सवालों को लेकर यानी कि जानकारी बताई जा रही कि इस पर वित्त सचिव टी सोमनाथ ने कहा कि हमने पाया कि पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करना मुमकिन नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल करना कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। पुरानी पेंशन फिर से बहाल करने से देश की जनता के साथ एक गद्दारी होगी, क्योंकि देश की जनता के खिलाफ है ये फैसला। सरकारी कर्मचारियों को केवल गुमराह किया जा रहा है। नई पेंशन योजना में काफी बड़े बदलाव होंगे, जिसके बाद पेंशन धारक को उनको काफी यानी कि अच्छे फायदे मिलेंगे। सरकारी कर्मचारी ये भी समझते हैं कि उनको एनआईपीएस में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो पुरानी पेंशन बहाल करने से सरकार को क्या दिक्कत हो रही है, अगर उस सवाल के बारे में बात करें तो यहाँ पर वित्त सचिव टी सोमनाथ ने कहा कि ओपीएस में केवल यही रह गया है कि टैक्स जुटाओ और सरकारी कर्मचारी को पेंशन दे दो। सरकार का ये काम नहीं है। पुरानी पेंशन लागू करने पर सरकार ये बजट है उसको ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सरकारी कर्मचारी के पेंशन में खर्च किया जाएगा, तो पेंशन का भार है भविष्य की पीढ़ी पर यानी कि बढ़ेगा। तो सरकार ने इस तरह का यानी कि सुझाव दिया है कि ओपीएस एनपीएस में फिर से बदलाव कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे सरकार क्या ओपीएल करेगी, तो ओपीएस अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ओपीएल के पक्ष में नहीं है। एनआईपीएस में संशोधन किया जाएगा। तो संशोधन को लेकर कोई अभी तक आंकड़ा फिक्स नहीं किया गया है, तो जल्द इसको लेकर भी आपको राहत देखने को मिलेगी। तो आज दिन भर की आपकी पेंशन जुड़े इस प्रकार की नई अपडेट होने वाली, इस तरह की नई ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें और आप हमसे जुड़े रहेंगे और इस प्रकार की नई ताजा अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहेगी। जय हिंद।